देखिए, ये देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है और जो जिस तरीके से वक्फ बिल को ड्रैकोनियन शक्तियां दे दी गई थी, तो अब बहुत हद तक उस पर अंकुश लग गया है। क्या कुछ हो जाएगा पारित होकर? महंगाई कम हो जाएगी कि जो चाइना ने जो जिस भूभाग पर कब्जा कर लिया है वो फ्री हो जाएगा, या मणिपुर में शांति आ जाएगी, या रुपया मजबूत हो जाएगा, या किसानों की समस्याएं हल हो जाएंगी, विदेशी कर्जा कम हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, स्मार्ट सिटी बन जाएगी। क्या कुछ हो जाएगा? देखिए, ये देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है और जो जिस तरीके से वक्फ बिल को ड्रैकोनियन शक्तियां दे दी गई थी, तो अब बहुत हद तक उस पर अंकुश लग गया है। पहले होता था वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर उंगली रखता था उसकी हो जाती थी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता था, सिर्फ ट्रिब्यूनल था। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी परिधि में लाया गया है। लेकिन जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मुसलमानों की मस्जिदें मदरसों को छीन लिया जाएगा, ये बेबुनियाद बातें हैं। और ये तो जिस दिन से प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा उस दिन से लागू होगा, बैक डेट से लागू नहीं होगा। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा निर्णय लिया है मोदी सरकार ने। और जो भी ऐतिहासिक भूलें कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण किया था, उसको हम एक एक करके दूर करते जा रहे हैं। वो 370 की बात हो, 35 से हटाने की बात हो, ट्रिपल तलाक हटाने की बात हो, और अब वक्फ बिल में लोकसभा से संशोधन पास कराने की बात हो, तो हम लोग एकदम सही ट्रैक पर चल रहे हैं और कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलों को दूर कर रहे हैं। देखिए, आम मुसलमान बहुत खुश है, गरीब मुसलमान बहुत खुश है, पसमानदा मुसलमानों ने तो स्वागत किया है। और आप देखिए, 40,000 मामले जो ट्रिब्यूनल में लंबित थे वक्फ बोर्ड के, जो ज़मीन के डिस्प्यूट के लिए रिगार्डिंग थे, उसमें से 10,000 से ज़्यादा मामले सिर्फ मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया गया था और ये सब मामला लंबित था। तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी को भी वक्फ बोर्ड ने गलत तरीके से अधिग्रहित कर लिया था और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था। अब मुझे लगता है कि जो गरीब मुसलमान हैं, जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, जिनको वक्फ बोर्ड जिनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था, अब वो सारा कुछ इतिहास के पन्नों में सिमट गया। वक्फ बोर्ड सच में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, ऐसी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट का रुख करेंगे इस बिल के खिलाफ। देखिए, ये तो स्वतंत्रता है आपको, और ये कोर्ट का रुख करेंगे, ये तो इमरान मसूद को समझना चाहिए कि लोकसभा से जो बिल पास हो रहा है और जो कानून बनेगा उस पर वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड ने अगर किसी प्रॉपर्टी को उनकी प्रॉपर्टी बता दी तो उस पर वो कोर्ट का रुख नहीं कर सकते थे। तो इमरान मसूद साहब को तो यही समझना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के आदेश को कोर्ट में चैलेंज नहीं दिया सकता, लेकिन वो सरकार के आदेश को, पार्लियामेंट के आदेश को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। बहरहाल यही हमारे प्रजातंत्र के प्रावधानों में है, वो स्वतंत्र है। क्या कुछ हो जाएगा पारित होकर? महंगाई कम हो जाएगी कि जो चाइना ने जो जिस भूभाग पर कब्जा कर लिया है वो फ्री हो जाएगा, या मणिपुर में शांति आ जाएगी, या रुपया मजबूत हो जाएगा, या किसानों की समस्याएं हल हो जाएंगी, विदेशी कर्जा कम हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, स्मार्ट सिटी बन जाएगी। क्या कुछ हो जाएगा? अप्रासंगिक विषयों पर चर्चा। जब जब कोई चुनाव सामने होता है तो धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। सामने बिहार का चुनाव है तो इस तरह की बातें अब शुरू हो गई। लोग अंधभक्तों की तरह बस एक ही स्वर में आवाज देना। ये राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया एक प्रस्ताव है, बिल है। इससे कोई सामाजिक कोई क्रांति आ जाएगी, किसी हमारे जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा कुछ है तो 11 साल तक की सरकार सोई हुई क्यों थी? क्या उस समय इनके एजेंडे में ये सब नहीं था? तो ये सिर्फ बरगलाने और दिग्भ्रमित करने की एक साजिश मात्र है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए। अभी आप देखिए, सब वक्फ बिल में उलझे हुए हैं और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक नियम लागू कर दिया, एटीएम यूज करिए, आपको 17 रुपया एक ट्रांजैक्शन पर कट जाएगा। अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो आपको पेनाल्टी लगेगा। ऐसे कई 3-4 और नियम इन लोगों ने बदल दिए हैं। चुपके से हमारे खजाने, हमारे घर में घुस के ये चोरी कर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं। तो ये पूरी तरह से दिग्भ्रमित करने के लिए और धार्मिक विद्वेष कैसे फैले, कैसे डिवाइड एंड रूल करें, ये नए अंग्रेजों के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग इसी तरह का कुकृत्य कर सकते हैं। इससे ज्यादा इनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लोग सामने गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अरे बोलेंगे क्या विषय? अरे विषय पर बात करें ना।
रुपया क्यों गिर रहा है उस पर बात करें, उस पर वक्तव्य दें। मणिपुर अभी तक अशांत क्यों है उस पर बात करें। गैस सिलेंडर सस्ती नहीं हो रही है, किसानों को कील गाड़ कर रोका जा रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। उन्हीं विषयों से दिग्भ्रमित करने के लिए ये लोग इस तरह की चाल चल रहे हैं, और कोई बात नहीं है। बस सिर्फ धर्म में उलझा कर रख दो, धर्म की अफीम चटा दो, लोग उसी में जब तक नशा रहेगा अफीम का तब तक चलेगा इनका राजपाट। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, राजनीतिक फायदा इनको नहीं होने वाला है। आने वाले बिहार चुनाव में इनकी सत्ता जाने वाली है, बौखलाहट में इस तरह के कदम उठा रहे हैं ये लोग। चर्चा होगी पक्ष से, कुचर्चा होगी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा। सिर्फ कोई लॉजिकल बात नहीं, सिर्फ कुछ से कुछ बोल देना है, विषय पर आंकड़ों पर आधारित कोई इनके पास बहस नहीं है। ये बहस मुझे लगता है अप्रासंगिक बहस है, और बहुमत है, बहुमत के अहंकार में कुछ भी कर जाए ये। जो इनके वैसाखी हैं उनके भी सुर बदल गए हैं, तो चलिए आने वाले समय में उसका जवाब भारत की जनता दे देगी उनको। क्या लगता है जेडीयू टीडीपी क्यों समर्थन? क्या करेंगे, ब्लैकमेलिंग है। बहुत खबरें आ रही हैं कि बहुत तरह से मैनेज किया गया है, धन बल का इस्तेमाल किया गया है। तो अब क्या कुछ क्यों पक्ष में वो लोग हैं, अब तो समय का इंतजार कीजिए, सभी चीज का खुलासा हो जाएगा। जेडीयू को इसका लाभ मिलेगा या फिर नुकसान होगा? जेडीयू नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं चुनाव आते आते। जेडीयू के जो मुखिया हैं, जो नेता हैं, उनकी कारस्तानी, उनका आप कृत्य देख रहे हैं, कैसे क्या क्या हरकतें वो मंच पर कर रहे हैं। तो जब नेता ही अब उनका किसी लायक नहीं है तो जेडीयू रहेगी क्या? और जेडीयू को पूरी तरह से समाप्त करके बीजेपी मानेगी। इसलिए जेडीयू 2-4-5 महीने की मेहमान है, जेडीयू को पूरी तरह से समाप्त भारतीय जनता पार्टी कर देगी, और भाजपा का यही इतिहास रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।